और दोस्तों अभी भी की बहुत ही बड़ी और खतरनाक चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप ये देख पा रहे हैं कि अगले कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के रास्ते से आएगा भारत में खतरनाक तूफान। मौसम विभाग ने देश के 23 राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें देश के कई राज्यों में जिस तरह से मई और जून के महीने में जो बारिश हो रही है ना, और तूफान के मद्देनजर अब तक 105 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के कारण 500 करोड़ से ज्यादा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कई किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है। तूफान का खतरनाक मंजर आप इस तरह से देख सकते हैं मित्रों की लगभग 500 से ज्यादा विद्युत पोल गिर चुके हैं, 150 से ज्यादा ट्रांसफार्मर नष्ट हो चुके हैं और तूफान के मद्देनजर कई लोगों के ऊपर पेड़ गिरने के कारण रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं, तो कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तूफान का लाइव मंजर का जो नजारा आप ये भी देख सकते हैं मित्रों की तेज खतरनाक तूफान के मद्देनजर खड़ी खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे पलट गए। मतलब रेलवे जगत के इतिहास में भी पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों की ताजा अपडेट जानेंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में अगले 3 से लेकर 5 दिनों के मद्देनजर खतरनाक तूफान के साथ ही तेज आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। तो कई जगहों पर बारिश का भी खतरनाक पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। तो एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम अपडेट की तरफ जानते हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए जान लेते हैं मौसम समाचारों की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, किस चीज का व्यापार आपके लिए अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ता देख देख कर बहुत जगहों पर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से कि हिमाचल में 19 साल का टूटा रिकॉर्ड, बारिश से 192 करोड़ रुपए की फसल हुई बर्बाद। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मई का महीना किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत बनकर सामने आया है। पिछले कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा खतरनाक बारिश और तूफान के मद्देनजर 19 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। खास बात यह रही कि सबसे ज्यादा बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है, इससे किसानों की हालत भी खराब हो गई। कई किसानों ने तो कर्ज लेकर बागवानी फसलों की खेती करी थी। हालांकि दोस्तों सरकार के द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और उनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा और मुआवजे का ऐलान हुआ है। लगभग 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से फसल का मुआवजा दिया जाएगा। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है, राजस्थान में इंद्रदेव हुए भयानक मेहरबान, टूट चुका 105 साल का रिकॉर्ड। दोस्तों राजस्थान में पिछले एक हफ्ते से चल रहे खतरनाक तूफान और बारिश के मद्देनजर 105 सालों का रिकॉर्ड अपने आप में टूट चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के लगभग सभी जिलों में खतरनाक तूफान के मद्देनजर लगभग 90 से ज्यादा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है और इससे खड़ी ट्रेनें पलट चुकी है, मोबाइल टावर गिर चुके हैं। तो मित्रों कई जगहों पर शादी विवाह या कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में टेंट वगैरह खराब हो चुके हैं। तो साथ ही कई पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। पेड़ गिरने के कारण कई राहगीर इसकी चपेट में आ चुके हैं और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 3-4 दिनों में अपनी जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के लगभग सभी जिलों में जितनी भी आम की फसलें हैं ना, उनको तो खतरनाक नुकसान पहुंचाई है। उसके अलावा तेज हवा और
आंधी से लगभग सभी फसलें बर्बाद हो चुकी है और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोगों के घर पूरी तरीके से तूफान के मद्देनजर उड़ चुके हैं। मतलब दोस्तों तूफान का लाइव मंजर आप ये स्थिति देख सकते हैं कि चलती बस की जो छत है ना वो तक उड़ चुकी है। और इसी बीच अभी मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी किया है जिसके अनुसार अगले 7 दिन तक यानी कि लगभग 8 या 9 जून के आसपास तक तेज खतरनाक तूफान के साथ ही कई राज्यों में बारिश हो सकती है। और पड़ोसी मुल्क जापान में भी दोस्तों हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो रहे हैं। आपको बता दें तेज तूफान के मद्देनजर लगभग 1,40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ उनको पहुंचाया है। तूफान के मद्देनजर उनको घर खाली करा दिए हैं। और इसी बीच अभी का ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की सीमा से कई राज्यों में आ रहा है फिर से भीषण तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। और इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 49 जिलों में 36 घंटे तूफान और बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD का कहना है कि इस बार असामान्य बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश के मद्देनजर पिछले 3 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। और दोस्तों अगले 3 दिनों के मद्देनजर मौसम विभाग ने लगभग 49 जिलों में बारिश आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवात की वजह से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी के साथ बारिश चल रही है। आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीरनगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ सहित लगभग 50 जिलों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं गिर सकती है। तो कई जगहों पर बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य में तेज रफ्तार वाली हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। और दोस्तों लगभग पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे, मौसम ऐसा ही बना रहेगा। और वहीं राजस्थान से भी अगली खबर आ रही है कि अगले 5 दिन तक फिर से आंधी तूफान और बारिश का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो राजस्थान में दोस्तों कई जिलों में हालत इस तरह से खराब हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण झुंझुनू, नागौर, दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में अगले 2 से लेकर 4 दिनों तक तेज आंधी तूफान की हवाएं चलेगी और इससे आसमान में धूल भी छाई रहेगी। और उसके अलावा कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ है। अच्छा, राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि आंधी तूफान में अब बजेगा अलार्म। स्टेशन पर लगाए एनीमीटर, मोबाइल पर मैसेज आते ही रोका जा सकेगा डबल स्टेक। तो दोस्तों जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से जो लगातार नुकसान हो रहा है ना, उसके कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे के मारवाड़ रेल खंड स्थित पगड़ी नगर रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों आंधी तूफान से रेलवे स्टेशन पर डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन के पलट जाने से 2 कंटेनर हादसे से सबक मिला है। दोस्तों मतलब तूफान का लाइव मंजर ऐसा है कि मालगाड़ी के 2 कंटेनर तूफान के मद्देनजर खड़ी मालगाड़ी के ही पलट गए। अब आप सोच सकते हैं कि हालात कितनी ज्यादा है। और इसी बीच तूफान की गति को नापने के लिए राजस्थान के 33 स्टेशन के ऊपर एनीमोमीटर लगाए हैं और इसमें किशनगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। आपको बता दें एनीमोमीटर उपयोग से हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होने पर अलार्म बज जाएगा और मोबाइल पर अलर्ट मैसेज भी आएगा, जिससे स्टेशन मास्टर को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी और ऐसे में कोई भी जान माल की हानि होने से उसे पहले से ही रोका जा सकेगा। वैसे आप कौन से गाँव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, आपने अभी तक भी नहीं बताया, फटाफट से वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि अगले 3 से लेकर 4 दिनों तक बिहार में भयंकर लू की चेतावनी। खगड़िया रहा सबसे ज्यादा गर्म। उड़ीसा में तूफान से 2 व्यक्ति लापता, 5 से ज्यादा घायल। आपको बता दें बिहार के लोगों को लू से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि दोस्तों आज शुक्रवार को भी खगड़िया स्टेशन में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और साथ ही राज्य में कम से कम 13 स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। अगले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो बिहार के साथ ही असम के कई जिलों में मौसम विभाग ने खतरनाक तेज आंधी तूफान के साथ ही हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और इसी के बीच अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि हवा और आंधी से हुए नुकसान का सर्वे। 393 किसानों की 456 हेक्टेयर फसल हुई प्रभावित, 315 मकानों की क्षति पहुंची। दोस्तों बुहारनपुर से बड़ी खबर है कि पिछले 3 दिनों में प्राकृतिक आपदा से फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही था, इसके ठीक कुछ दिन बाद ही लगभग 350 से ज्यादा मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन के द्वारा दोस्तों नुकसान का आकलन किया जा रहा है और लगभग सभी किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने उचित गारंटी भी दी है। चलिए हरियाणा से अगली खबर है। हरियाणा में कई जिलों में नहीं थम रही बारिश, 6 जून से फिर से आएगा पश्चिमी विक्षोभ। जानते हैं मौसम विभाग का अपडेट। तो दोस्तों IMD चंडीगढ़ की ओर से आज सुबह जारी किए गए डाटा के मुताबिक बताया गया है कि सुबह से ही हरियाणा के कई जिलों में बारिश चल रही है और अगले 3 से लेकर 5 दिनों के मद्देनजर हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद, बापोली, गरुंडा, करनाल, इंद्री, रादौर, सफीदो, जींद सहित कई जिलों में 3 से लेकर 4 दिनों तक मौसम फिर से बिगड़ने के आसार है। और मित्रों यहाँ पर तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं संक्षेप में कि अगले 34 और 48 घंटों के मद्देनजर देश में मौसम का हाल कैसा क्या रहेगा।
दोस्तों, मौसम विभाग के द्वारा 7 जून तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ही आंधी वज्रपात का येलो अलर्ट जारी हुआ है और इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ सहित 3 सिस्टम का एक्टिव होना। आपको बता दें, अगले 7 दिनों तक केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तो इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में अछूते नहीं रहेंगे। इन राज्यों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली सहित जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 15 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी है। तूफान के साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। तो उसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। दक्षिणी राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जहां पर कर्नाटक, कोस्टिला के सहित महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा तमिलनाडु में भी लगभग भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वैसे आपके यहाँ पर अभी मानसून का क्या कुछ हाल बना हुआ है, आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।